नमस्ते। मेरा नाम हर्ष है और मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूँ कि जैसा कि हमने देखा है, हमारा देश जातिवाद में फंसा चला जा रहा है। वैसे मैं बिहार से आता हूँ और बिहार में आजकल एक बहुत बुरी घटना हुई है मधुबनी में। वहाँ पे एक ही जात के, राजपूत जात के लोगों को बहुत बुरी तरह मार दिया गया है। पर हम ये नहीं देख रहे हैं कि वो राजपूत से पहले वो एक इंसान है। एक दूसरे इंसान ने एक दूसरे इंसान को मारा है, पर सब ये देख रहे हैं कि राजपूत को किसी और जात के लोगों ने मारा है। पहले तो अगर कोई मरता है तो उसकी कोई जात नहीं होती, हम सब इंसान हैं। कोई जन्म लेता है तो वो ये लिखवा के नहीं लाता कि वो राजपूत है या पंडित है या भूमिहार है या कोई हरिजन है। हम इंसान पैदा होते हैं, पर यहाँ पे आने के बाद लोग हमें अलग अलग कैटेगरी में बांट देते हैं। कोई राजपूत के घर जन्म लेता वो राजपूत हो जाता है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। इसके कारण हमारा देश बहुत पीछे की ओर चला गया है और बिहार की हालत और भी ख़राब है। वहाँ पे लोगों के पास खाने को रोजी रोटी नहीं है, पर उन्हें जातिवाद में पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों। वैसे ही जैसा कि आज मधुबनी में जो ये केस हुआ है, इसमें बहुत सारे लोग करनी सेना के, आरजेडी के और अलग अलग पार्टियों के लोग उनके पास जा रहे हैं और वो ये नहीं बोल रहे हैं कि आपके पिताजी का, आपके बेटे का हत्या हुआ है, पर ये बोल रहे हैं कि एक 4-5 राजपूत को मार दिया गया है। भैया, वो एक इंसान मर रहा है, आप उनकी हत्या को आप जातिवाद में क्यों बदलना चाहते हैं? ऐसे भी बिहार अपने जातिवाद को लेके बहुत पीछे जा चुका है। उसे डेवलपमेंट दिखता ही नहीं है, उसे हमेशा दिखता है तो अपने जाति। अगर वहाँ कोई इलेक्शन होता है तो वो देखता है, जो भी इंसान, जो भी आदमी वहाँ पे इलेक्शन देने जाता है, इलेक्शन में वोट डालने जाता है, वो ये सोचता है कि जो उसका सांसद है या उसका जो भी कैंडिडेट है उस वहाँ से जो खड़ा हुआ है वो किस जाति का है। अगर वो मेरी जाति का है, वो मेरे लिए कुछ नहीं भी करे, तब भी हम उसे, वहाँ के लोग उसे ही वोट देते हैं, जबकि ये बहुत गलत है। हमें उस बंदे को वोट देना चाहिए, उस इंसान को वोट देना चाहिए जो कि हमारे लिए कुछ किया हो या हम में उसमें कुछ पोटेंशियल हो कि वो हमारे लिए कुछ कर सके। पर हम क्या देखते हैं कि वो हमारी जाति का है तो हम उसे वोट दे देते हैं, ये जबकि सबसे गलत बात है। इससे हमारा राज्य बहुत पीछे चला गया है। आज जब भी लॉकडाउन होता है, पिछले बार ही लॉकडाउन हुआ था, कितने बिहार के लोग बाहर से आते हैं। वहाँ के सुशील मोदी जी वो बोलते हैं कि बंगाल में अगर इलेक्शन बीजेपी जीत जाएगी तो बिहार के लोगों को काम मिलेगा। वहाँ के लोगों से हमें काम क्यों चाहिए? हम अपने बिहार को डेवलप क्यों नहीं कर रहे हैं? बिहार में किस चीज़ की कमी है? इतने मैन पावर है, वहाँ के लोग बाहर जाके दूसरे राज्य को जाके डेवलप कर रहे हैं, पर हम अपने आप को डेवलप नहीं करते हैं। इसका सिर्फ एक ही कारण है, हम जातिवाद में फंसे पड़े हैं। हम जो अपना लीडर चुनते हैं वो सब जातिवाद से देख के चुनते हैं कि अगर वो यादव है तो उसे वोट देना है, अगर वो कुर्मी है तो उसे वोट देना है, पंडित है उसे वोट देना है। हम ऐसा क्यों सोचते हैं? जबकि हमें ये सोचना चाहिए कि अगर कोई इंसान अच्छा काम कर रहा है या उसमें काबिलियत है कि वो अच्छा काम कर सकता है, मुझे लगे कि वो अच्छा काम कर सकता है, तो हम उसे वोट क्यों ना दें? हम वैसे इंसान को क्यों वोट दें कि जो कोई ना ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, ना उसमें कोई पोटेंशियल हो, वो अपने विरासत में अगर कुछ लेके आया है तो उसके कारण उसे वोट दे दें। ये सबसे गलत है और इसका हर्जाना आपको, हमको और हमारे बच्चों को मिलेगा और मिल ही रहा है। जो हमारे पिताजी ने, हमारे बाबा ने किया, उसका हर्जाना हमें मिल रहा है। हमें बचपन में 10वीं पास करने के बाद हमें बाहर से जाना पड़ता है, अपने 11th-12th की पढ़ाई के लिए बाहर जाना पड़ता है। फिर उसके बाद इंजीनियरिंग के लिए बाहर से इंजीनियरिंग करनी पड़ती है। फिर उसके बाद हमें जॉब भी बाहर ही करना पड़ता है। तो हम बिहार के हुए कहाँ? हम तो कुछ समय से बिहार में बिताए, उसके बाद हमें बाहर ही रहना पड़ता है। तो इससे हमें बहुत नुकसान होता है। जैसे कि हम अपने घर में जैसे वहाँ पे रहें,
वहाँ के बाद हम बाहर गए, हमें घर का सुख नहीं मिल पाता है। घर से हम अपने फैमिली को छोड़ के बाहर जाते हैं। अगर कोई एक बेटा है, वो अपने माता पिता सबको छोड़ के बाहर, वो 12th के बाद ग्रेजुएशन के बाद चला जाता है कमाने पढ़ने के लिए। तो इससे हमारे इस मानसिक तनाव पैदा होता है। हमें बाहर जितना कमाते हैं उतना बाहर खर्च करना पड़ता है, फिर वहाँ के लिए बिहार में आके भी कुछ दो, तो इससे हमारा बहुत नुकसान होता है। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि इस बार कम से कम हमें ये जो राजनीति कर रहे हैं जातिवाद का, इसमें नहीं पड़ना चाहिए। हमें कोई बोलता है कि लालू के वंशज है उसे वोट दो, कृष्ण के वंशज है उसे वोट दो, उससे मुझे क्या लेना देना वो किसके वंशज थे। हमें तो इससे लेना देना कि अगर कोई इंसान है, अगर कोई हरिजन है, राजपूत है, पंडित है, भूमिहार है, कोई भी है, वो अगर अच्छा काम करे, वो हमारे लिए अच्छा काम करे, वो नहीं कि वो एक इंसान के लिए अच्छा काम करे, एक समुदाय के लिए अच्छा काम करे, वो अगर पूरे बिहार के लिए अच्छा काम करे, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि उस इंसान को हम आगे बढ़ाएं। न कि वैसे इंसान को कि जो एक इंसान के लिए अच्छा करता है और सबको मारता है, पीटता है, चोरी कराता है, वैसे इंसान को एक हमें वोट देने से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। हम शॉर्ट टर्म देखते हैं कि आज हमें फ़ायदा है, पर हम ये नहीं देखते कि कल हमें कितना बड़ा नुकसान होने वाला है। इसलिए आप सबसे विनती है कि बिहार को अगर आगे बढ़ाना चाहते हैं तो ये जातिवाद से ऊपर उठे और डेवलपमेंट पे फोकस करें, एजुकेशन पे फोकस करें। हॉस्पिटल हमारे पास बहुत कम है, इस पे फोकस करें। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ख़राब है, उस पर फोकस करें। अगर कोई गवर्नमेंट ऐसी आती है जो हमें ये बोलती है कि हम आपके राज्य को आगे बढ़ाएंगे, वो आगे बढ़ाएंगे, वो उसे ये भी बताना होगा वो कैसे आगे बढ़ाएगी। कोई बोलता है कि मैं आऊँगा 10 लाख नौकरी दे दूंगा, ऐसे कैसे दे सकते हो आप 10 लाख नौकरी? आपके पास उतना बजट नहीं है, आप बोलते हो 10 लाख नौकरी दे दोगे, नहीं दे पाओगे। इसलिए आप एक अपना रोड मैप बताओ कैसे आप करोगे, तब यहाँ के लोग आपको आगे बढ़ाएंगे। और सबसे आपसे एक विनती है कि आप अपने लोकल कैंडिडेट को वोट दो, ना कि आप जो वहाँ का आरजेडी का नेता है उसको देख के आप अपने वहाँ पे कैंडिडेट को वोट दो। आप नरेंद्र मोदी को देख के वहाँ के कैंडिडेट को वोट दो। आप अपने लोकल कैंडिडेट को वोट दो जिसके पास आपका अप्रोच हो। आपको अगर कोई काम हो तो आप उसके पास जा सके, उसका कॉलर पकड़ सके, तो आप उसके पास जाके कुछ आप उससे बोल सके, तो जाके कुछ हो सकता है हमारा। नहीं तो हमारे राज्य का हाल इतना ख़राब है कि बाहर के लोग भी बोलते हैं कि सब इंडिया का सबसे जो ख़राब स्टेट है वो बिहार है। हमें बुरा लगता है, पर वो हकीकत ही बोलते हैं। हमारे पास है क्या? हमारे लोग बाहर जाके दूसरे के राज्य में जाके वहाँ कमाते हैं, वहाँ 10 लोग उन्हें बिहारी बिहारी बोलते हैं। अच्छा नहीं लगता, पर हमारी मजबूरी, हमें बाहर जाना पड़ता है। और ये किसके कारण? ये हमारे सारे राजनेताओं के कारण। वो बिहार में डेवलपमेंट के लिए एक काम नहीं करते, वो सिर्फ ये देखते हैं कि हमारा वोट कहाँ से आएगा। वो देखते हैं कि अगर मैं जय श्री राम बोलूँगा तो हमारा हिंदुओं का वोट आएगा, अल्लाह अकबर बोलूँगा तो हमारा मुसलमान का वोट आएगा। मुसलमान भाइयों से भी मेरा यही निवेदन है कि वो डेवलपमेंट पे वोट दें। वो ये ना देखें कि उनके समुदाय का अगर कोई लोग खड़ा है तो वो उनके लिए काम करेगा, वो नहीं करेगा। वो हमेशा आपको लड़ाएगा और अपना मेवा खाएगा, एड़ा बन के पेड़ा खाएगा वो बंदा। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि अगर बिहार को आगे अपने आने वाले जनरेशन को कुछ दे के जाना चाहते हो तो ऐसी सरकार चुनो जो कुछ करे। और कभी भी अपने शीर्ष वो पार्टी के शीर्ष नेता को देख के वोट मत दो। कि अगर कोई जैसे कि मैंने पहले बताया कि बहुत सारे लोग बिहार में नरेंद्र मोदी जी को देख के वोट दे देते हैं, पर ये गलत है। नरेंद्र मोदी यहाँ के काम नहीं करने वाले हैं। काम तो आपका वही जो लोकल लीडर है वो करेगा। पर अगर आप नरेंद्र मोदी जी को देख के वोट दे रहे हैं तो वो बोलेगा उनसे कराओ काम, हमसे क्यों करा रहे हो? और उनके पास हम जा नहीं सकते। और हमारे देश की हालत ऐसे ही ख़राब है, उसमें बिहार की हालत उससे भी ज़्यादा ख़राब है। वहाँ पे न रोड, जबकि वहाँ पे बहुत चीज़ हो सकता है। हम चाहें तो डेवलपमेंट के लिए बहुत चीज़ कर सकते हैं। आईटी सेक्टर, आईटी हब ही खोल दें। आईटी हब भी नहीं खोल पा रहे।
चलो हमारे पास लैंड इतना नहीं है, पर आईटी हब तो खोल ही सकते हैं। इंडस्ट्री बड़ी बड़ी नहीं लगा सकते, छोटी छोटी इंडस्ट्री तो लगा ही सकते हैं। एजुकेशन हब खोल सकते हैं। आज से बहुतों साल पहले वहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय था। सब कहते हैं वो दुनिया का सबसे पहला विश्वविद्यालय था, पर आज हमारे पास कुछ नहीं है। सिर्फ हम पुराने अपने गर्व में है कि हमारे पास ये थे वे थे। अभी आपके पास क्या है? अभी आपके पास कुछ नहीं है। आपके पास ऐसे फालतू फालतू सिर्फ नेता हैं, वो भी कोई काम के नहीं। वो इसलिए वो सिर्फ आपको आपस में लड़ाना चाहते हैं कि आप लड़ो, वो मजे ले। इसलिए हम आप सबसे निवेदन करते हैं कि बिहार को आगे बढ़ाएं, और हम सबको मिल के काम करना होगा। और हम लोग की एक बहुत बड़ी गलती है, हम जैसे अपने राज्य से बाहर जाते हैं तो बहुत काम करते हैं, और अगर हमें वही जॉब वहाँ मिल जाती है तो वहाँ पे हम काम नहीं करते, हम रंगदारी करते हैं। अरे ये तो हमारा इलाका है, हम क्यों काम करें। और वही आदमी बाहर आता है, दिल्ली आ गया, बम्बई आ गया, बेंगलोर चला गया, वहाँ पे वो बहुत काम करता है। ये सब मेंटेलिटी हमें सुधारनी होगी, और अपने गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाना होगा कि वो इन सब फील्ड पे काम करे, न कि राम मंदिर पे, जय श्री राम पे, अल्लाह अकबर पे, जातिवाद पे, राजपूत पे, पंडित पे, भूमिहार पे, यादव पे, एसटी एससी पे, हरिजन पे, इन सबको बांटने का काम ना करें, इन सबको एकजुट करने का काम करें, और डेवलपमेंट पे सबसे ज़्यादा फोकस करें। नमस्ते, आपका दोस्त हर्ष कुमार से।